कंपनी हो या फिर एक आम इंसान, अगर हमने सीखना बंद कर दिया, अगर हमने आगे बढ़ना बंद कर दिया, तो हमारी नैया को कोई पार लगा नहीं सकता। हमारा डूबना तय है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं और रात को जाके आराम से सो जा रहे हैं, और दूसरे वो, उनके पास व्यवस्था तो बहुत है पर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, टेंशन और डिप्रेशन उनको खाए जा रहा है। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो जाहिर सी बात है, अंतर पैसे में नहीं है, अंतर है उन दोनों के माइंडसेट में। एक को पता है आज अगर मैं पैसे खर्च कर दिया तो कल जाके फिर से कमा लाऊंगा, पर दूसरा इंसान भले ही उसके पास पैसा कितना ही हो, उसके अंदर डर भरा हुआ है कि अगर आज मेरे पैसे खत्म हो गए तो कल मैं लाऊंगा कहाँ से, कल की व्यवस्था कैसे होगी। और जब ये डर हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर कई सवाल उठने लगते हैं। आपने भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा ही होगा जिनके पास व्यवस्था तो सारी है पर वो घबराए हुए रहते हैं, उनके अंदर खलबली मची रहती है। अरे यार समस्या है, अरे यार ये दिक्कत, अरे यार वो दिक्कत। दिक्कत पैसे की नहीं है, दिक्कत है उनके अयोग्य होने की। दिक्कत ये है कि आज अगर उन्होंने पैसा खर्च कर दिया तो कल लाएंगे कहाँ, इसलिए उनको डर लगता है आज खर्च करने में, इसलिए उनको डर लगता है आज चैन की नींद सोने में। और जब ये डर हमारे अंदर उठता है तो हमारे अंदर कई सवाल उठते हैं। अगर मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा, अगर मेरा बिजनेस बंद हो गया तो क्या होगा, अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ गई तो क्या होगा, मार्केट गिर गया तो क्या होगा, कोई मेडिकल सिचुएशन हो गई तो क्या होगा। डर में मन आपको और डराता है। और ये सभी सवाल भले ही आपके बैंक बैलेंस को एक्सपोज ना कर पाए, पर ये आपके माइंडसेट को जरूर एक्सपोज कर देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसको डर लगना तो स्वाभाविक सी बात है, और जो व्यक्ति योग्य है उसको नुकसान का कोई डर नहीं होता है। वो हर चीज अनुभव के लिए करता है और उसको खुद के ऊपर ये भरोसा होता है कि आज अगर मेरा नुकसान हो भी गया तब भी मैं कल पैसे कमा लूंगा, फिर भी मैं कल दोबारा से इसी जगह पे पहुंच सकता हूँ। भले ही तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर तुम अंदर से डरे हुए हो तो इसका मतलब है कि तुम योग्य नहीं। क्योंकि कॉन्फिडेंस बैंक बैलेंस से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारी योग्यता से। तुम कितने योग्य हो ये तय करेगा कि तुम कितना कॉन्फिडेंस में रहोगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस ये तय नहीं करेगा। क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ घट सकता है, पर तुम्हारा ज्ञान अगर एक बार बढ़ गया, तुम्हारी योग्यता अगर एक बार बढ़ गई, तो तुम्हारी योग्यता को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। माइक टाइसन इतने बड़े लेजेंड होने के बाद भी, उन्होंने इतना पैसा कमाया, उसके बाद भी अंत में फाइनेंशियल कोलैप्स झेला। नोकिया इतनी बड़ी जाइंट कंपनी होते हुए भी बैठ गई। क्यों बैठ गई? क्योंकि सिक्योरिटी बैंक बैलेंस में नहीं थी, सिक्योरिटी थी सीखने में, सिक्योरिटी थी इवॉल्व होने में। पर इन्होंने सीखना बंद कर दिया, इन्होंने समय के साथ इवॉल्व होना बंद कर दिया, इसी वजह से ये खत्म हो। तो यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि कंपनी हो या फिर एक आम इंसान, अगर हमने सीखना बंद कर दिया, अगर हमने आगे बढ़ना बंद कर दिया, तो हमारी नैया को कोई पार लगा नहीं सकता, हमारा डूबना तय है। तो यहाँ से हमको सीखना चाहिए कि पैसे वाला रिच नहीं होता है, रिच होता है ग्रोथ माइंडसेट वाला। वो इंसान जो खुद को लगातार बेहतर करता रहता है, जो लगातार इवॉल्व होता रहता है, वही हमेशा आगे बढ़ते रहता है। तो खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या मैं दोबारा से ये सब बना सकता हूँ? अगर आंसर वीक आ रहा है तो यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। कुछ नया सीखो, कोई नई स्किल बिल्ड करो। फालतू में टेंशन मत लो कि अकाउंट में कितना पैसा है। अकाउंट की टेंशन करोगे तो हमेशा टेंशन ही लेते रहोगे। टेंशन करनी है तो इस चीज की टेंशन करो कि मैं कितना योग्य हूँ, मैं जिंदगी में आगे बढ़ पा रहा हूँ कि नहीं, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ कि नहीं। और अगर अपने अंदर के डर को भगाना है तो सबसे पहला काम करो, अपने डर को एक नाम दो। डर को नाम देते ही डर सरेंडर हो जाता है। मैं खुद यही करता हूँ। जब कोई प्रॉब्लम बार बार मेरे दिमाग में आती है तो मैं उसको लिख लेता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। जॉब नहीं है, क्यों? फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्यों? पैसे खत्म हो गए, क्यों? रिस्पेक्ट कम हो रही है, क्यों? क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आपके अंदर रहेगी तब तक ये मॉन्स्टर बनी रहेगी, तब तक ये आपको प्रॉब्लम को बड़ा करके दिखाएगी। पर जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम को लिख लेते हैं वैसे ही ये सरेंडर हो जाती है। अपने डर से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि हम ये पता लगाएं कि हमारे डर का साइज वाकई में है क्या। जो हमारा दिमाग फील कर रहा है वो एक्चुअल साइज है या फिर हकीकत इससे कुछ अलग है। और जब हम लिख लेते हैं कि कमाई कितनी है, खर्चा कितना है, कर्ज कितना है, क्या सेविंग्स हैं,
और इन सबसे बुरे से बुरा हो क्या सकता है। 90% केस में इतने में ही सोल्यूशन मिल जाता है। और जब एक्चुअल में प्रॉब्लम पता चल जाए कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्लान बनाइए और खुद से ये पूछो, मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और 90% केस में इसका सॉल्यूशन हाँ होगा। और याद रखिए, दूसरों की लाइफ स्टाइल देखकर इनसिक्योरिटी हमेशा बढ़ती है। इसलिए कम से कम 30 दिनों तक अननेसेसरी स्क्रोलिंग बंद कर दो, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली लाइफ स्टाइल हमेशा सच हो ये संभव नहीं है, और हर किसी की लाइफ एक जैसी हो ये भी जरूरी नहीं है। और खुद के विकास के लिए रोज 3 काम करिए। रोज कुछ नया सीखिए, रोज कुछ पैसे कमाइए और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करिए। सबसे जरूरी बात कि अपनी सेल्फ टॉक बदलिए। खुद से ये मत कहिए कि क्या होगा, खुद से ये कहिए कि मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। क्योंकि हारे हुए दिमाग को हर बिल सुनामी के जैसा ही लगता है। और एक बात जान लो, किसी की भी लाइफ सिक्योर नहीं है। वो आपकी लाइफ हो या मेरी लाइफ, गरीब की लाइफ हो या अमीर की लाइफ। अंतर बस ये है कि कुछ लोग फ्यूचर से डरते हैं और कुछ लोग फ्यूचर के लिए तैयार रहते हैं। और आप किस साइड में हैं ये हमें कमेंट करके बताइए। और आज से पैसा इकट्ठा करने के साथ साथ खुद को भी स्ट्रांग करो, क्योंकि अगर तुम स्ट्रांग हो तो अगर पैसे चले भी गए तो तुम टूटोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे।